Hello, everyone. Thank you for tuning in my podcast, Do You Know You? I'm so happy that I have an actor, anchor, and comedian, Mr. Paritosh Tripathi, with me as my third guest in this episode. Thank you so much, sir, for being on this podcast. थैंक यू। क्या बोलो तुमको? गीतू, गीता, क्या बोलते हैं तुमको सब? Gitika. गीतिका। Hi Gीतिका, thank you so much. Thanks for inviting me. Thank you so And much. I'm quite nervous. जाने क्या पूछ दो तुम? So, without wasting any more of your time, let's just start to the first question. So, sir, what do you think? Do you know you? No, but I want to know. I want to know myself. Actually, you can't know yourself. जैसे आता है ना फेसबुक में, व्हाट इज इन योर माइंड, इसका एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं होता है. व्हाट्स इन योर माइंड आता है उसका एक, तो यू कांट आंसर. यू you cannot understand everything and you should not understand everything. That's true. But how much do you know yourself? मैं मेरे साथ रहता हूँ, so I know myself. मैं मुझे प्यार करता हूँ. मैं मुझसे लड़ता भी हूँ कभी कभी, so I know myself. That's good. So how easy it is to juggle between different characters and roles, like as an actor, anchor? Actually, सब पार्ट तो एक्टिंग का ही है. If you are an actor, you can be anchor, you can be comedian, you can be anyone. So But as I an love actor acting. also आप काफी अलग-अलग रोल्स करते हैं, तो कितना इजी होता है आपके लिए एक रोल से दूसरे रोल में चेंज होना? और इजी होता तो कुछ और करते, फिर 9 to 5 जॉब करते या कुछ और ट्राई करते, कहीं टीचर बने होते. अभी तक तो यही था. मेरे घर में सारे प्रोफेसर हैं. बट आई लव एक्टिंग. ये एक चीज जिससे मैं कभी बोर नहीं होता हूँ. और बोर इसलिए नहीं होता क्योंकि आई एम इनटू एक्टिंग, आई एम इनटू एंकरिंग, आई एम इनटू राइटिंग ऑल्सो. तो वो टाइम पे जब एक्टर बोर होता है तो राइटिंग कर लेता है, जब राइटर बोर होता है तो पढ़ लेता है. सो अच्छा है, एक ही जैसा है कुछ. Okay. So, what do you think about social media trends? Aajkal, like being on the social media is a must, and to update everybody, everything. How easy it is for you? इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई एम क्वाइट लेजी, पर मैं क्या करूँ, मैं कुछ ना कुछ. तो इसलिए मैंने आसान रास्ता निकाला कि 2 शायरी लिख दो और भाग जाओ. तो वही करता हूँ. अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट क्रिएटिंग और आई एम नॉट मेकिंग रील्स ऑन कोई सोनी कितनी सोनी, तो मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं. तो दिस इज हाउ आई एम. हाँ, तो वही है, बड़ा जरूरी है. एंड ऑल्सो क्या है कि अच्छे वे में भी है कि यू कैन चैट विद योर फैंस, मतलब यू आर अवेलेबल, इजी एक्सेस है. तो अगर आपको आप पे है कि आप कितनी बातें करना चाहते हैं, आप पे है तो उतना यूज करो और भाग जाओ. मुझे लगता है बहुत. मैं वहां रहता नहीं हूँ, मैंने वहां घर नहीं लिया है. इंस्टाग्राम पे मेरा कोई फ्लैट नहीं है, मैंने फेसबुक पे जमीन नहीं ली है. फेसबुक वाला नहीं, मैं बुक वाला आदमी. सो मेरे लिए ऐसा नहीं होता है. लिखना है तो लिख दो, नहीं मन है तो नहीं मन है तो. अभी जैसे कुछ दिन पहले सब कोरोना का बहुत ज्यादा चल रहा था, तो मेरी सारी स्टोरीज उसी पे थी कि किसी की हेल्प किया जाए. मैं उसी में था. मैंने कहा मैं और कोई आशिकी की पोस्टिंग नहीं होगी, नहीं कोई स्टोरी डालूंगा. ऐसा है. और इनफैक्ट ये देखो, सोशल मीडिया का अच्छा सवाल तुमने किया. ये कितना काम आया, लोगों को कितनी मदद मिली है इससे. तो अगर ऐसे किसी यूज में आता है तो इट्स गुड थिंग. इट्स रियली गुड. Yeah. So with so many followers on Insta and everything, so you do not spend much time on social media? No, actually not. तुम्हारे मैसेज का कब रिप्लाई मिला था? सेम डे? नहीं. नहीं. हाँ, तो फिर समझ लो. True. बाद में था. Also, sir, how did your journey of actor started? Like from Bihar to Delhi to Bombay, कैसे सब start हुआ? ये तो बहुत टाइम हो गया. मतलब ये तो बॉम्बे में मुझे 11 साल हो गया, मुंबई 11 साल हो गया, उससे पहले दिल्ली में 3 साल. तो पर ऐसा कुछ नहीं है कि कैसी जर्नी, कितना उतार चढ़ाव. मैं इस पे नहीं सोचता हूँ गीतिका, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ करना है तो फिर उसमें क्या ही सोचना. मैं हमेशा ऐसे कंपेयर करता हूँ कि ये मेरा प्यार है. प्यार में आप किसी को टाइम देते हैं तो फिर आप वेट नहीं करते हैं, यार तुम 5 मिनट लेट क्यों.
प्यार का मिलना जरूरी होता है। तो वो सीपी में बंदा शाम से रात तक बैठा रहेगा, वो पता नहीं कौन सा मेट्रो पकड़ के आएगी। तो वैसा ही है कि फिर अब जैसे जैसे है कि दिल्ली में नहीं मिला प्यार, तो फिर घूमते घूमते मुंबई आ गए। और फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, यहीं पहुंचना था, ये बाकी सारे रास्ते थे, सब जरिया है, पहुंचना यही था। अल्टीमेटली आपको बॉम्बे ही आना है क्योंकि यही काम है। तो बहुत लंबा है। एंड ऑल्सो यू आर नॉट फ्रॉम फिल्म फैमिली, यू आर आउटसाइडर। तो प्रॉब्लम तो होगी, ये तो बट नेचुरल है। इसके लिए तो माइंड सेट था कि मतलब होगा ही, प्रॉब्लम तो होनी ही थी। नहीं होता तो लगता कि मजा नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ी दिक्कत तो होनी चाहिए। बट वो क्या एक थॉट मिनट था? रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी गर्मी है, मैं एसी चला लेता हूँ। सो सब आई मीन कि क्या थॉट था जब आपने सोचा, जब आप स्कूल में थे बिहार में, देन कि मुझे दिल्ली जाना है कॉलेज के लिए, कि व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट, देन फिर बॉम्बे? बिहार में तो मैं कुछ मेरे ख्याल से 7 साल की उम्र तक था। तो उसके बाद हम यूपी शिफ्ट हो गए क्योंकि हमारा घर यूपी में भी है, दोनों जगह है। ओके तो एक्चुअली मेरा बर्थ प्लेस जो है वो यूपी है। तो ओके वहाँ आ गया। पर वहाँ पे क्या है, जहाँ जिस शहर में मैं था वहाँ पे कोई थिएटर ग्रुप एक्टिव नहीं था जो थिएटर करें। और मैं आपको बताऊं एक कमाल की बात, एक क्लास में फेल हो गया। और हाँ, इतना बोलने वाला आदमी, एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ था, तो एक क्लास में फेल हो गया। और मेरे घर वालों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें इसका, क्योंकि आप सोचो घर में सारे प्रोफेसर हैं, सारे पीएचडी हैं। मेरी बहन जेएमसी में प्रोफेसर है, पापा इंग्लिश के छोटी रहे हैं, माँ टीचर रही है, छोटी बहन है वो भी प्रोफेसर है, ओके सारे। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें इसका। तो मेरे बड़े भाई जो है आशुतोष त्रिपाठी, तो भैया ने मुझे थिएटर ज्वाइन कराया। मैं इंट्रोवर्ट था, अब देख लो, कोई चुप न कराए मुझे। तो मुझसे कोई नाम पूछ ले मेरा मुंह लाल हो जाता था। तो मुझे भरोसा नहीं होता है कि ऐसा मैं कैसे रहूंगा। पर एक चीज का कुछ था, मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत तेज था। मैंने कहीं बोला भी है कि कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है मुझे नहीं पता था, पर कैसे पढ़ा रहा है मुझे उसका स्टाइल मालूम था ओके कि ऐसे पढ़ाता है। तो A+B का होल स्क्वायर जो होता है, तो मुझे ये मालूम था। तो उनको लगा कि इसको थिएटर ज्वाइन कराओ तो कुछ स्टूडेंट का पता नहीं, थोड़ा इंसान हो जाएगा, थोड़ा बातचीत करने लगेगा, बोलने लगेगा। रिश्तेदार आ जाए तो मैं छुप जाता था पर्दे में, दरवाजे पे। फिर वो जो चीज खुली ना, मुझे चस्का लग गया कि अरे रे, ये तो मजेदार है। तो उसके बाद फिर पढ़ाई होती रही। तो मैं 12वीं के बाद +2 12th के बाद आने वाला था मुंबई। तो मेरे घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं, तुम पहले ग्रेजुएशन कर लो, पहले ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है, उसके बाद अपना डिसाइड करना क्या करना है। उसके बाद ये नहीं कि मुंबई चले जाना, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। +2 के बाद मेरा बनारस में एडमिशन हो रहा था बीएचयू में, क्योंकि हमारे वहां से पास है और अच्छा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू बहुत बहुत बढ़िया चीज है, बढ़िया जगह है। तो वहां मेरा एंट्रेंस में हो गया था। मैंने घर पे बोला मेरा नहीं हुआ है, मैंने कहा ओके मेरा नहीं हो रहा है उधर। वो कट ऑफ वालों ने कुछ तो ऑफ बोला है गंदा ही, तो मेरा नहीं हो रहा है। तो बोले कहाँ हो रहा है, मैंने कहा दिल्ली में बहुत हो रहा है मेरा, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि ड्यू का थिएटर बहुत अच्छा है। तो मेरे दिमाग में ये था कि दिल्ली जाऊंगा। मैंने कहा और मेरी बहनें भी वहां हैं जेएनयू में, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा मन लग जाएगा। दैट टाइम दोनों बहनें मेरी जो थी वो दोनों जेएनयू में थी। बड़ी दीदी शी वाज डूइंग हर पीएचडी और एमफिल और पीएचडी कुछ कर रही थी। तो मैं चुपचाप दिल्ली आ गया। और अनफॉर्चुनेटली मेरे ही कॉलेज में करण आपके जानने वाले हैं, तो हमारे कॉलेज में थिएटर ग्रुप नहीं था। हाँ सोचो जिस चक्कर में पहुंचा था वही नहीं हो रहा था। तो वही ना कि भाग भाग के पहुंचे कि हाँ हाँ भैया खोलो, बोले कि आज तो ड्राई डे है। तो क्या बीती होगी किसी आदमी पे। सो हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया, 4-5 लड़कों ने, दोस्तों ने मिलके कि अपना कुछ क्रिएट करते हैं। एंड उसके बाद फिर ग्रेजुएशन खत्म हो गया। तो जिस दिन फाइनल ईयर, थर्ड ईयर का जो जिस दिन का आखिरी पेपर था, उस दिन की ट्रेन मैंने पकड़ ली मुंबई की, सेम डे। ओके सुबह 9:30 बजे से पेपर था और वो कुछ कितने बजे खत्म हुआ। उसके बाद निजामुद्दीन जाके दिल्ली से गरीब रथ वहां से पकड़ के मैं सेम डे आया। मैंने कहा एक भी दिन देर नहीं। तो वो पहले से था मेरे मन में। जैसे मेरे पास कोई मैं नहीं होता है कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते, ये सवाल होता है जब। मेरे पास इसका जवाब ही नहीं है, मैं कुछ नहीं होता। मैं जो होता मैं वो बोल नहीं सकता हूँ इंटरव्यू में, मैं वही होता। ओके
So, sir, how many hours do you put in your work every day? I don't count. ये तो हो ही नहीं सकता है। एक्टिंग करते हुए 21 साल हो गए, ये मुझे पता है। 2000 में पहला प्ले किया था बचपन में, और नाउ 2021, तो 21 साल हो गए। तो क्या जोड़ना कि कितना टाइम, कितना, जब तक चलता रहे, जब तक सांस, जब तक क्रिएशन है तब तक रिलेशन है, तो चलता रहेगा। सो सर, जैसे हम टीवी पे देखते हैं या इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो इट्स ऑल ग्लैमर, फेम एंड एवरीथिंग गुड, बट हाउ कंटेंट इज इट टू बी इन द प्रोफेशन एक्चुअली? कंटेंट इज द किंग। मुझे ग्लैमर ने नहीं खींचा, मैं ग्लैमर से नहीं आया था। ग्लैमर से आया होता तो मैं मॉडलिंग कर रहा होता ना, या तो फिर कहीं ग्लैडरेक्स या जो भी मॉडलिंग के शोज होते हैं उसमें, या मैं साबुन तेल बेच रहा होता कहीं। तो मुझे तो थिएटर ने, तो मुझे स्टोरी टेलिंग ने वो किया ना, अट्रैक्ट किया कि स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी बात है कि हम, मतलब आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ गुड स्टोरीज, गुड प्लेज एंड ऑल। तो वही चीज है कि उस चीज ने मुझे खींचा। अभी भी मुझे वही है कि मुझे कितने सारे शोज के आते हैं कि ये भी डांस का है, एंकर कर लो, मुझे नहीं करना है। ऐसे गिनने के लिए नहीं करना है कि 10-10 शोज कर लिए, नहीं करना है। वैसा करना है जो, जिसके लिए इतना इंतजार किया या ऐसे तड़पते रहे, तो वो चीज करनी है। ग्लैमर मुझे नहीं खींचा, पर एंड ऑल्सो एंड वन मोर थिंग, टैलेंट और ग्लैमर का झगड़ा नहीं है। बहुत लोगों का ग्लैमर ही उनका टैलेंट है, तो वो भी है। मेरे को एक लड़की ने बोला था, मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी कि, एक सेकंड वहां पे, मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी कि मैं, हॉट दिखना मेरी नौकरी है। That's true. So she was right. She was right. Yes, yes. तो मैं तो हमेशा मानता हूँ, ठीक है, थैंक यू। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि सबसे ज्यादा मुश्किल काम है हीरोइंस का। लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। उनको सलाम है जो सक्सेस पा रही हैं, क्योंकि सोचो ना, हमसे डाइटिंग होगा नहीं यार। हालांकि मैं जिम ज्वाइन कर रहा था, मैं थक जाता था, मैंने कहा यार ये क्या काम है। और पर ग्लैमर भी बहुत जरूरी है। जहाँ ग्लैमर चाहिए वहां ग्लैमर चाहिए, क्योंकि ग्लैमर खींच के लाता है कहानी तक, फिर आप कहानी में घुस जाते हो। ये भी जरूरी है, प्रेजेंटेशन है एक तरह से। वरना सारी ग्लैमरस लड़कियां मुझे ब्लॉक करेंगी ना, गाली वाली देंगी, मैं क्यों बोलूं उनके अगेंस्ट। That's true. But are you content for what work you are doing, what work you are getting? मुझे इन सब में नहीं पढ़ना होता है। मतलब बहुत डेस्टिनी, आई बिलीव इन डेस्टिनी यार। एक्चुअली आई बिलीव इन डेस्टिनी। सो व्हाट वर्क आई एम गेटिंग, ये कुछ तो है मेरे ख्याल से। नहीं तो मेरा तो बीच में ऐसा भी था कि लेट्स गो बैक टू दिल्ली एंड थिएटर ही करते हैं, जो मैं कर रहा था। बीच में ऐसा भी फेज आया था। देन मामा जी आ गया, और तो ये तो मुझे, मेरी प्लानिंग नहीं थी ना। हाँ, पर मेरा ये है कि मुझे वो करना है जो मेरे घर वाले देख सकें। ओके, दैट्स गुड। सो सर, जब आप एक्टर होते हैं, एक इंडस्ट्री में है, एंड ऑल्सो अब तो सोशल मीडिया पे भी कोई भी आके कुछ भी कमेंट कर सकता है, एंड बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी मिलती है विद एप्रिसिएशन। सो हाउ डू यू डील विद दैट? दे आर फ्री टू से एनीथिंग। अगर वो आपको प्यार करते हैं तो आपको गाली भी दे सकते हैं, अगर वो आपको लाइक करते हैं तो कमेंट करने का हक है। तो और वैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, और किसी का ऐसे सिर्फ गाली देने के लिए कोई गाली देता है, उसका पता भी चल जाता है कि ऐसे ही दे रहा है, क्योंकि आदमी सोचता है ऐसा तो मैंने कुछ काम किया नहीं कि गाली देने वाला हो। पर कुछ लोगों को ऐसे आदत है कि कई लोग तो, एक बार किसी आदमी ने कुछ बुरा लिखा था, तो मैं उसके मैसेंजर में जाकर उसका मैसेज किया, पहले की बात है, तब बहुत फ्री रहा करता था। तो उसने गाली दी, तो मैंने भी उसको लिखा, मैंने कहा सुनो यार, देखो मैं एक्टर से पहले यूपी में पैदा हुआ लौंडा हूँ, मुझे बहुत गालियां आती हैं, कान से खून निकल जाएगा, और आज मैं फ्री भी हूँ, मेरा शूट भी नहीं चल रहा है, तो सोचो मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। तो उसका रिप्लाई आया कि मेरा कुछ ऐसा ऐसा नहीं था, आई एम सो सॉरी, मेरा बस ये था कि आप मेरे को रिप्लाई कर दो। ऐसा भी होता है कि मैंने सिर्फ इसलिए लिखा कि आप मेरे को रिप्लाई करो।
पर लोग बहुत बुरा बुरा लिखते हैं और वो लिखने वाले बहुत कम हैं, प्यार करने वाले ज्यादा हैं। तो मेरे खास करके मेरे केस में तो मुझे तो, मैं कोई गवर्नमेंट के खिलाफ तो बोल नहीं रहा हूँ ना कि बेवजह गाली देंगे लोग और ना ही मैं ऐसे सोशल वर्कर बन रहा हूँ नकली वाला। तो लेकिन है, लोग लोग बोल रहे हैं, बहुत बुरा लगता है कोई भी ऐसा कमेंट करता है तो ऑफकोर्स बुरा लगता है कि यार मीन्स यू आर फ्री टू से एनीथिंग, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कुछ भी करके पर्सनल चले जाओ, अटैक्स कुछ भी नहीं। बोल दो। हाँ ट्रू। हाँ हाँ हाँ, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। तो आप उसे कैसे डील करते हैं? डू यू रिप्लाई टू एवरीबडी और यू जस्ट इग्नोर? यू कांट रिप्लाई, या यू कांट रिप्लाई। उनका कोई जवाब ही नहीं बना ना। किसी ने तुमको गाली दी तो उसका मेरे पास पता नहीं इसकी क्या रिप्लाई होती है मुझे नहीं मालूम है क्या बोलोगे उसको, उसको कोई बात समझ में आएगी? आप सोचो कि जो गाली दे रहा है तो वो तो पर है। और तो ठीक है, मैं हंस देता हूँ, पहले पहले तो बड़ा बुरा लगता था। हाँ, तो आप कहते पहले पहले बुरा लगता था। अब ठीक है, अब मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं, जिंदा हैं, और वो लोग कमेंट करेंगे तो करने दो उनको, कुछ बहुत बहुत मतलब है नहीं, बहुत फर्क पड़ता नहीं उससे। पर हाँ, किसी का जेन्युइन फीडबैक होता है, अगर बुरा भी हो तो उसको मैं ध्यान से पढ़ता हूँ और मैं उस पर सोचता भी हूँ। अगर मेरे काम को लेके किसी का रिप्लाई बहुत लगता है कि इसने ध्यान से, और इसने बोला है कि यहाँ पे एक्टिंग आपकी अच्छी थी, बुरी थी, ऐसा था वैसा हो सकता था, तो उस पर मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि वो तो फिर वो आपके हित में है ना, वो बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि वो प्यार ही है, तभी तो लोग ऐसा बता रहे हैं। हाँ, दैट्स राइट। सो सर, इन जस्ट नॉट ऑन सोशल मीडिया, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल। तो न्यूज भी सारे दिन फोन में है, एक क्लिक पे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो आप कैसे सेग्रीगेट करते हैं इंफॉर्मेशन, कौन सी लेनी है? इवन जैसे आपके बारे में अगर कोई आर्टिकल आया है या कुछ है, सो हाउ डू यू सेग्रीगेट द इंफॉर्मेशन? मैं नहीं ध्यान देता हूँ उस पर, मेरा बड़ा बेसिक सा है कि किसी न्यूज का कोई ऐप है उस पर देख लो, और सोशल मीडिया जो है वो टाइम पास ही है मुझे लगता है। WWE देख के हम लोग बचपन में रोते थे, फिर पता चला ये तो गेम है राइट। वो तो एंटरटेनमेंट है। तो उसी तरह ये जो है फेसबुक पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है, वो मुझे लगता है आने वाले टाइम में लगेगा कि वो सब मजाक था। बाकी जो है टीवी पे जो देख रहे हो वो सही होगा, और जो किताब में पढ़ रहे हो वो सही होगा, क्योंकि गूगल पे तुम जरा सी किसी बीमारी का इंफॉर्मेशन सर्च करने जाओ, वो मार के मानते हैं आपको 6 लाइन के अंदर मार देंगे आपको वो। उसके बाद आप That's दोबारा जन्म लेते हो जब आपको कोई बताता है कि नहीं, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है हाँ, true. मेरे को इधर दर्द हो रहा था, मैं परेशान था, मैं सर्च किया, वो बोले कि तुम तो मर गए। फिर किसी ने मेरे को बताया तू गलत सोया था, तो अब आज ठीक हो गया मुझे, तो आज मैं बोले कि 2 तकिया इधर रख के सो गया था तो ऐसा हो गया। तो अब ये ऐसा ही उसी तरह इन्फॉर्मेशन का भी है। मैं फॉरवर्डेड मैसेज, ये सबसे मुझे बहुत चिढ़ होती है, क्योंकि आप सोचो किसी को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अभी किसी बीमारी से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं बिना सोचे बिना जाने, ये बहुत हार्मफुल है फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल। true. हम्म, तो कोई आदमी बीमार होकर ठीक हुआ है, उसने कोई मैसेज देख लिया, उसके बाद वो टेंशन में है कि यार मैं तो ठीक हो गया था, पर ये तो कुछ और कह रहा है। बहुत बेकार है वो सब। तो सर, आप अपने काम के अलावा और क्या करना पसंद करते हैं? व्हाट इज योर मी टाइम? शायरी, शायरी, शायरी। शायरी, आशिकी, फुल टाइम, ये सब बहुत चलता रहता है मुझे। मेरा तो, मैं तो इन सब में बहुत हूँ ना इससे टाइम मिलता है तो मैं एक्टिंग करता हूँ अच्छा। तो जब आपको इतना काम होता है, पूरा दिन आप काम में इतना बिजी होते हो एंड एवरीथिंग, तो अगर किसी दिन काम नहीं होता तो आपको लगता है अरे आज मैं क्या करूं, आई एम सो फ्री? डू देखो यू यार, लाइक ऐसा बीइंग तो फ्री और नॉट? पिछले कुछ सालों से ऐसा तो हो नहीं रहा है कि आई एम फ्री तो आज क्या करूं। तो ऐसा तो, इफ आई एम नॉट शूटिंग, मेरे पास फिर उससे ज्यादा काम होता है उस दिन। अच्छा। टचवुड चल हाँ। रहा है। पहले बहुत फ्री था, तो खाना बना लिए, खा लिए, सो गए, उठ के फिर चाय पी लिया, अब क्या, ऐसा होता था।
तो अभी तो कुछ कुछ रहता है, बहुत सारी चीजें होती है। और राइटिंग जो है उसने मुझे बहुत संभाल रखा है, 2 किताबें कंप्लीट हो गई, तीसरी मैं लिख रहा हूँ। प्ले हम लोग कर रहे हैं, कितने दिनों बाद मैं वापस थिएटर हाँ। करूंगा। तो हम लोग उसके लिए रिहर्सल कर रहे हैं। आप जैसे लोग जो है धमकी देते हैं कि इंटरव्यू करो, तो उनका इंटरव्यू करना होता है, वो सब है। और इसके अलावा यही सब चल रहा होता है। बाकी एक मेरा भाई ये बोला, तू जिस दिन फ्री होता हो तो उसमें पैसा पैसा गिनता होगा ना, कितना कमाया। मुझे नहीं मालूम है ये सब क्या होता है। सही है। तो डू यू एवर फील एंजाइटी, कभी काम ज्यादा कभी काम कम, कुछ भी किसी भी चीज को लेकर कि फ्यूचर होती को है, लेकर? होती है। होती है फैमिली को लेके होती है। फैमिली इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर फ्यूचर। हम्म। फैमिली को लेके होती है, क्योंकि जब फैमिली से रिलेटेड कोई चीज होती है तो बाकी कुछ नहीं दिखता है। हाँ। और मेरे ख्याल से हर कोई करता है, मैं कोई ऐसा महान काम नहीं कर रहा हूँ कि लोग फैमिली को प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। हर आदमी करता होगा जिसको भी थोड़ी बहुत समझ होगी। मैं भी वही हम्म। करता हूँ। फिर कुछ नहीं दिमाग में आता है कि क्या करें। तो वो है, उसको लेके मैं टेंशन में होता हूँ कभी कभी। हम्म। और बाकी वो टेंशन में होते हैं तो मुझसे बात करते हैं, तो ये चलता रहता है। हम्म। मैं वो हूँ, स्ट्रेस बस्टर हूँ अपने घर का। तो और हालांकि आपका मेरे घर स्ट्रेस वाले बस्टर बिना कौन जाने है? मुझे ये फोन करते हैं कि वो पता नहीं कितने स्ट्रेस में होगा। हाँ। तो उनको लगता है कि वो तो मना ही लेगा। तभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है? आप अपने स्ट्रेस को कैसे टैकल करते हैं? पता नहीं, मैं ध्यान भटका देता हूँ। मैं एक एक टाइम तक सोचता हूँ किसी चीज पे, फिर मेरे को लगता है कि इसको सोच के कोई फायदा है नहीं, तो मैं किसी और चीज में ध्यान भटका देता हूँ। मैं कुछ पढ़ने लगता हूँ, कुछ और पढ़ने का भी मन ना हो तो मैं सो जाता हूँ। मेरा हाँ। फेवरेट काम है, जब कोई काम ना हो चुपचाप सो जाओ और फोन उल्टा करके सो जाओ। वरना दुनिया भर का आता रहेगा मिसिंग यू, तो वो मिसिंग यू में आप मिसिंग हो जाएंगे। तो वो जो है, मैं सो जाता हूँ। कोई टेंशन नहीं है। सो सर, डू यू एवर सेल्फ रिफ्लेक्ट कि मैं कहाँ पर, कहाँ से क्या करा है मैंने, आगे किस तरह से मुझे बढ़ना है, मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ या क्या है? नहीं नहीं गीतिका, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि आई बिलीव इन डेस्टिनी, तो वो बहुत हम्म। बेहतर करा रही है आपसे। और नहीं हो सकता है, उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता है, और तुम कितना भी दिमाग लगाओ नहीं हो सकता है। पर हाँ, उसमें पार्ट ये कि अगर आपको कोई चीज मिली है तो उसे संभालना कैसे है, ये आपके हाथ में है। हम्म। कि आप कोई बहुत अच्छा कुछ हो रहा है लाइफ में तो कैसे रहते हो, और कुछ गड़बड़ हो रहा है तो कैसे रहते हो, वो आपके हाथ में है, वो आपका माइंड सेट है कि कैसे कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि फर्क ना पड़े। आप साधु सन्यासी तो हो नहीं गए हो, हम्म। फर्क तो पड़ता है। अगर लोग तारीफ करते हैं तो थोड़ा आदमी फूलता तो है। अगर कोई काम छिन जाता है तो आदमी टेंशन में आता तो है कि क्या कर रहा हूं मैं, ये क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। हम्म। मगर अगेन वही है कि वो सब, मेरा ये मानना है, मैं थोड़ा सा कुछ बाबा हो जाऊंगा आने वाले टाइम में, मुझे लगता है। सो आई बिलीव कि ये है सब कुछ, ये है उसी की प्लानिंग है, तो उसकी प्लानिंग के साथ तुम बहते रहो। हम्म। और कहीं वो रोके थोड़ी देर, तो रोक के उस जगह को एंजॉय करो, फिर वो बाहर ले जाए तो फिर उसके साथ बहते रहो आगे, और मजा आएगा। क्योंकि मैं बताऊं आपको, एक दिन मैं सोच रहा था कि यार वो 20 साल वाली बात नहीं रही अब। एक दिन मैं किसी को बता रहा था, हम्म। तो उससे फिर बात होने लगी कि 20 साल में ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, वो वाली बात नहीं रही। पता 20 साल वाला लौंडापन नहीं रहा। तो फिर उसने बताया, पर 30 साल में जो तू कर रहा है वो 20 में करता था क्या? मैंने बोला नहीं। तो बोला तो इस फेज को एंजॉय करो, इसकी अपनी खूबसूरती है, इसके अपने फायदे हैं और नुकसान है, और इसका अपना किक है। तो अच्छा। मेरा वही है कि अभी मैं 30 वाला एंजॉय कर रहा हूँ। तो अब मैं बहुत टेंशन में था कि यार क्या हो गया, वैसा नहीं हो रहा है अब तो। सो उस चीज को एंजॉय करना चाहिए, तो अभी मैं उतना है नहीं। That's good. So, sir, what do you think is your emotional question? How emotional are you and how balanced are your emotions? मेरे पे हावी हो जाता है कभी कभी इमोशन, काफी हावी हो जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोग बोलते हैं कि जो कॉमेडी करता है वो अंदर से सीरियस होता है, ऐसा नहीं है। मैं कॉमेडी करने वाले बड़े हरामखोर लोगों को जानता हूँ जो अंदर से बड़े कमीने हैं। पर मेरे पे इमोशन हावी होता है, मैं, मेरे मुंह पे दिख जाता है, वेरी बैड एक्टर।
मुझे कोई चीज बुरी लगती है तो मेरे चेहरे पे दिख जाता है किसको बुरा लगा है, और हम्म, वो मैं स्माइल करके वो मैं छुपा नहीं पाता हूँ। तो मैं रो पड़ता हूँ, ऐसा कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा मुझे पता नहीं, मेरे को रुलाई आती, मैं रो पड़ता हूँ। अब पता नहीं उस पे मुझे कंट्रोल करना है कि नहीं करना है, दैट आई डोंट नो, बट हम जिस फील्ड में है वहां पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि तुम अपने घर में कैसे जी क्या रहे हो, तुम जिस काम के लिए आए हो वो करो। हम्म, हमने आपको हायर किया है इसके लिए, तो आप इसके लिए आप जैसे आए हो, मैं नहीं पैदल चल के आए हो कि गाड़ी से आए हो हम्म, या तुम घर पे रो के आए हो, इट्स योर जॉब एंड यू हैव टू डू दिस। हम्म। पर मुझे इमोशन मेरा वीक पॉइंट है मेरे लिए। हाँ, तो मेरे को ना बोलना नहीं आता है, सोचो ना, और हाँ। मेरा बहुत नुकसान होता है इस चक्कर में। हम्म। तो ये एक कोई सो बुक है, जॉय टू से नो और समथिंग ऐसा करके एक बुक है, वो मुझे गिफ्ट किया किसी ने। अच्छा, तो आपने पढ़ी? नहीं। तो आपको लगता है कि आपको नो बोलना सीखना चाहिए कि you're okay with the way you are? मुझे प्लान करके कोई चीज नहीं करनी है, कोई अंदर से अगर ना आए किसी चीज के लिए, हम्म, किसी आई डोंट लाइक दिस हम्म, एंड आई डोंट वांट टू डू दिस, ये अंदर से आना चाहिए। हाँ, इसीलिए कि मैंने किताब पढ़ ली तो मैं अगले दिन से नाना ही बोल रहा हूँ, मैं नाना पाटेकर ही बोल रहा हूँ हर आदमी को। तो, तो मुझे वैसा नहीं होना है कि ये सीख लिया तो अब ये चीज बोलना है। पर मेरे में है बहुत सारी कमियां हैं, मैं तुम्हारे इंटरव्यू में सारा मैं बोल ना तो मुझे डर लग रहा है, ये सब है, मैं नहीं बोल पाता हूँ किसी को कुछ, मैं डांट के रो पड़ूंगा किसी को, ऐसा है। हम्म। ये सब हरामखोरियां सीखनी है, मुझ में भी आई नहीं है, पता नहीं कब तक आएंगी या नहीं आएंगी। ये ये सब तो दिक्कत है। जितना सर हम जैसे न्यूज में सुनते हैं या पढ़ते हैं, जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पर भी कि अ, जाकर बॉम्बे अकेले रहना, सब कुछ अपने आप करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। काफी लोग, नॉट जस्ट सुशांत सिंह राजपूत बट काफी लोगों का सुना है जैसे डिप्रेशन एंड एंजाइटी बहुत ज्यादा ओवर पार कर लेते हैं, तो आप उससे कैसे बचते हैं? हम्म, वो तो है बड़ा मुश्किल, उस चीज से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस पे बीतती है उसी को पता होता है। हम दूर से किसी की लाइफ जज करने वाले कौन होते हैं हमें नहीं मालूम है। हम्म, हमें नहीं मालूम है कि हमें कोई चीज बहुत छोटी इजी लग रही है, वो किसी के लिए बहुत बड़ी होगी। अरे हाँ, यार इतनी सी तो बात है, बंदी ने रिप्लाई नहीं कर दिया, इतना क्या सीरियस हो रहा है, उसके लिए है, हम्म, उसके लिए मैटर करता है। हो सकता है आपके लिए कोई और चीज कर रही हो, हाँ, आप 2 दिन से अपनी मम्मी से बात ना करें तो आपको टेंशन हो जाएगी, और कोई बोले कि कोई नहीं यार मैं तो 6 दिन से बात नहीं किया हूँ, तो आपने नहीं किया होगा। हाँ, सबकी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो वही है कि मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मेरे साथ कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे मुझे लगातार फाइट करनी पड़ी हो, ऐसी कोई चीज नहीं है, या फिर रही होगी तो शायद मैं उसको मैंने पार कर लिया होगा या हरा लिया होगा। हम्म, पर जिसके साथ होती है वो उसका उसका उसी को पता होता है। हम्म, तो बहुत लोग हैं जो बहुत परेशान है, अभी 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, काम नहीं चल रहा है। तो हम्म। हमें तो लग रहा है ना कि यार तुम खाए बिना तो नहीं मर रहे हो ना, वो सिर्फ खाने की भूख थोड़ी होगी, उसको उसको काम भी तो करना होगा। काम भी करना, राइट। तो ऐसे क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके सर्कल में हो तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, और वो सबसे बड़ी हेल्प होती है। बहुत ट्रू। लोग होते हैं जिनको पैसा दो उनको बुरा लगता है, हाँ, बोलते हैं यार आई एम इन बैड कंडीशन, आई एम नॉट अर्निंग, बट आई वांट टू वर्क, हाँ, आई डोंट वांट मनी। बिकॉज आपके मेरे बिजनेस को में फिर खैरात में नहीं आउट ऑफ चाहिए। साइट इज आउट ऑफ माइंड ऑल्सो, तो जब तक दिख रहे हैं तब तक काम है, नहीं तो एवरीबडी अ न्यू पर्सन इज कमिंग, सबको काम चाहिए, सब लोग आ रहे हैं, तो बिल्कुल, और वो ऑब्वियसली। आपसे बेहतर आ रहे हैं, ऑप्शन हमें हमेशा बेहतर होता है, हम्म। कभी तो भी। जब स्टार्टिंग में भी सर, व्हेन यू स्टार्टेड, लाइक ऑब्वियसली जाते ही तो काम नहीं मिल जाता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आप उस टाइम में कैसे उस सबको डील करते थे? न्यू सिटी, नो वर्क, स्ट्रगलिंग एवरी डे, आपने उस टाइम से कैसे डील किया? जुनून यार, जिस जिस जुनून में हम आए थे, हम्म, वो चट्टान तोड़ने वाला पावर लेके आए थे ना यार, कि मतलब हर आदमी अपने शहर से अपने अंदर आग और तूफान लेके ही आता है कि मैं ऐसा कर दूंगा। हम्म, फिर धीरे धीरे लड़ लड़ के दोनों एक जगह
उनकी डील होती है कि चलो जी तुम इतना लड़े तो हमने भी तुमको इतना दिया, और बाकी तुम लड़ने की अपनी तैयारी रखते रहो, हम देते रहेंगे, ऐसा ही होता है। तो स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं था, सिर्फ इतना ही था कि टीवी पे दिख जाए। हम्म। एक दिन दिख गया तो रिश्तेदारों में हो गया कि नाम वो हीरो बन गया, और उस एक दिन के हाँ। बाद जब 6 महीना नहीं दिखे तो रिश्तेदारों ने कहा कि उसका काम हो गया। तो बहुत बार ऐसे भी लगता होगा, नहीं हो रहा है, छोड़ता हूँ, वापस जाता हूँ, वहीं देखूंगा जो होगा, ऐसे भी थॉट्स आते होंगे, तो फिर आप उससे कैसे डील करते एक बार आया था, एक बार आया था, हैं? अच्छा। एक बार आया था कि एक्टिंग छोड़ने का नहीं आया था, एक्टिंग तो छोड़ ही नहीं सकता, एक्टिंग तो ऑक्सीजन है हमारे लिए। हम्म। एक बार आया था कि बताया ना तुमको कि बिफोर सुपर डांसर, कि हम्म। दिल्ली जाता हूँ, थिएटर करता हूँ, क्योंकि जो काम चल रहा है वो काम तो चल ही रहा है, कि आई वाज डूइंग क्राइम पेट्रोल, आई वाज डूइंग टीवी सीरियल्स, मगर वो हो नहीं रहा था कि उतने से होगा क्या, उतने से होगा क्या। हाँ। तो एक टाइम आया था कि दिल्ली जाता हूँ, वापस थिएटर करूंगा, और खर्चे वहां पे कम है, वहां पे बहन ने घर ले लिया है, तो फिर तब एक्टर ऊपर वाले को बनाना है तो बना के रहेगा, तो ऐसा ही था। पर वैसा बाकी ऐसा कुछ और बुरा ख्याल नहीं आया कि नहीं नहीं मैं नहीं जीऊंगा, ऐसा नहीं आया। नहीं। इस मामले में बेहया लोग हैं। डू यू थिंक कि बहुत रेगुलर कुछ करना होता है ऐसे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए? बिकॉज सबका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, काफी लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस माइंडसेट के लिए क्या होना चाहिए? फोर्स। डिपेंड करता है कि तुम्हें तुम्हारे ड्रीम से कितना प्यार है। हम्म। अगर तुम्हारे तुम्हारे ड्रीम से तुम्हारा बहुत प्यार है तो तुम उसे जाने नहीं दोगे हम्म। किसी भी हाल में, हाँ। आप उसके लिए फाइट करोगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि दो ऑप्शन मेरे पास पहले से है कि यार एक सीए की नौकरी है और एक्टिंग भी कर रहा हूँ या मैं मॉडलिंग भी कर रही हूँ, हम्म। तो आप तो पहले ही ऑनेस्ट नहीं है ना अपनी चीज को लेके, तो फिर तो ऐसे लोग फिर होता है कि छोड़ दिया चले गए। हम्म। लेकिन सच में अगर आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि ये मुझे करना है तो वो चीज आप करोगे, डेफिनेटली करोगे, और आपके सोर्सेज बनने लगते हैं, आप स्ट्रांग होते जाते हैं। ये शहर मजबूत कर देता है। हम्म। अकेले में आदमी सबसे मजबूत होता है और सबसे खतरनाक, सबसे True. ज्यादा। बहुत जैसे वल्नरेबल। खाली सड़कें जो है वो भरी हुई सड़कों से ज्यादा खतरनाक होती हैं व्हेन यू आर ड्राइविंग। राइट। या। ट्रू। सो सर, लाइक यू सेड कि आपकी अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर देयर, पंचिंग बैग और स्ट्रेस बस्टर। तो व्हाट डू यू थिंक विद योर फ्रेंड्स? आपको क्या लगता है कितने रियल फ्रेंड्स हैं आपके, एंड हाउ डू यू डिफरेंशिएट? अगर मेरे में अपने मुंह से बोलना थोड़ा अजीब लगता है, मेरे में एटीट्यूड नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, और मैंने हम्म। ट्राई भी किया है, मैं बोर हो जाता हूँ थोड़ी देर में नकली रह के। ये मेरी फैमिली और फ्रेंड की वजह से है। वो मेरे को हमेशा औकात में रखते हैं। मेरे घर पे सिनेमा डिस्कस नहीं होता है, हम्म। कुछ और बात होती है, कुछ और बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हाँ। हंसी तो उसमें ही बहुत है ना। हम्म। पॉलिटिक्स की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, चावल गेहूं आटा ये सब बात करते हैं, बहुत बेसिक सी बात होती है। हम्म। किसी की शादी के बारे में बात हुई, कोई बुआ डिस्कस कर रहा है, सिनेमा, या जो मेरी बहन प्रोफेसर है वो अपने क्लासरूम की बात डिस्कस नहीं करती है, या मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो इस फील्ड के हैं, हम्म। हम लोग फिर कुछ और बात करते हैं। हम्म। कुछ स्कूल कॉलेज सबसे ज्यादा हम लोग डिस्कस करते हैं कि यार स्कूल में कैसा होता था, क्रश कैसा होता था, प्यार कैसे होता था, ट्यूशन कैसे जाते थे, हम्म। और इससे मैं कभी बोर नहीं होता हूँ। तो ये बात होती है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है फिर कि कौन क्या कर रहा है। अब सारे दोस्त है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई एक्ट्रेस है, कोई नाच रही है, कोई डांस कर रहा है। हम्म। मेरे में एक्टर का कोई लक्षण नहीं है किसी का, मैं गलती से बना हुआ ऐसा लगता हूँ, कोई भी नहीं। हम्म। तो सर, लाइक आप अपनी बुक्स लिखते हैं, इतनी अच्छी शायरी लिखते हैं, तो शायरी के अलावा और भी कोई तरीके की बुक्स हैं जो आप पढ़ते हैं, जो यू लाइक रीडिंग? हाँ, मुझे फिक्शन बहुत पसंद है, फिक्शन। क्योंकि फ्रीडम है ना, जहां मर्जी जाओ। इमेजिनेशन है ना, आपकी इमेजिनेशन हाँ। खुलती है। तो मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ, अभी तो आई एम राइटिंग माय नेक्स्ट बुक, तो वो नॉवेल ही है। ओके। तो इस चक्कर में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि पोइट्री से थोड़ी अलग है। अलग है, हाँ। तो पहले हाँ, एंड आपकी दोनों सीरियस बुक्स सब्जेक्ट है, पोइट्री हैं। हाँ दोनों पोइट्री पे, एंड दोनों सीरियस पोइट्री। सब्जेक्ट है, तो ज्यादा मजा आ रहा है। ओके, दैट्स नाइस।
Also sir, like when you're working so much and obviously planning करनी पड़ती है, कल क्या करना है, अभी इसके बाद क्या करना है, तो how is your sleep pattern? रात को आपको नींद आराम से आ जाती है या आपके बहुत ज्यादा थॉट्स चलते हैं जो आपको सोने नहीं देते? मैं जब सोना चाहता हूँ तब सो जाता हूँ। तुम्हारे इंटरव्यू से पहले मैं सो के उठा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे टाइम सेट किया था ना कि इसका इंटरव्यू जो है वो 5 बजे से है। तो और दूसरा मेरा उधर एक मैं कर रहा था दोपहर में 12 बजे से बॉलीवुड हंगामा के लिए, फिर वो खत्म हुआ, उसके बाद फोन कॉल थी, फिर मैं स्टोरी सुन रहा था किसी से। ओके। उसके बाद अभी परसों शूट है सुपर डांसर का, तो उसके लिए कुछ रिसर्च कर रहा था। फिर वो करते करते मैंने टाइम देखा, मैंने कहा आधा घंटा सोया जा सकता है। तो वही थोड़ा एक्सटेंड हो गया, तो तुमको मैंने मैसेज किया कि 10 मिनट और रुक जाओ। हाँ, okay. ऐसा कोई टेंशन नहीं है। एक किसी का शेर है बहुत अच्छा, पता नहीं तुमको शेर और शायरी में इंटरेस्ट है कि नहीं, कि अखबार बिछा के सो जाते हैं, ये मजदूर कभी नींद की दवा नहीं लेते। हाँ, I've heard. तो वही है। हाँ. तो ऐसा क्या है अब ऐसा आप में क्या डिफरेंट है अदर एक्टर्स से, लाइक कि जो इतना फ्री माइंडेड आप रह पाते हैं? मैं किसी को देख के नहीं बनाऊं, हम्म। किसी को देख के मैं अपना करियर नहीं सोचता हूँ, और किसी को देख के मैं अपने अंदर बदलाव नहीं लाता हूँ। उस तरह का मैं मेरे जैसा हूँ। ओके। हाँ, इंस्पिरेशन मुझे क्यों लेते हैं? इंस्पिरेशन तो ऑफ कोर्स होंगे ना, क्योंकि आपसे बेहतर बहुत सारे लोग काम करके गए हैं, जो काम कर रहे हैं वो आपको इंस्पायर करते हैं। हाँ. लेकिन वही है ना कि दो दो शाहरुख खान तो चाहिए नहीं किसी को। एक है और वो बहुत बेहतर है, कई 100 गुना बेहतर है, तो दूसरे तो चाहिए नहीं। तो वही है कि तुम्हारा तुम होना ही तुम्हारी यूएसपी है। That's right. तो मैं मेरे जैसा हूँ। मैं जो मेरी स्कूलिंग है, जो मेरी परवरिश है, वो मेरे जैसी है, और वही मुझे यूनिक बनाती है। जैसे मामा जी जैसा एंकर है, वो किसी के जैसा एंकर नहीं है। हाँ. वो शो के दौरान भी यही दिमाग में था कि अपने जैसा करना है, जैसा है। ऑनेस्टी ही पसंद की जाती है। इफ यू आर ऑनेस्ट ऑन स्क्रीन, आपको प्यार लोग करेंगे। और आप नकली होंगे तो गलती से एक आध बार प्यार मिल जाएगा, लेकिन वो फिर तुक्का लगा है। फिर लोगों को रियलाइज होगा कि ये देखो बना रहा है चबक ऐसा। सर बट ऑब्वियसली आजकल जैसे अभी आपने बोला कि मैं नहीं फेक कर पाता, लाइक इफ यू सैड तो वो आपके फेस पे होगा, यू माइट क्राई कहीं पर भी। तो बट ऐसे आजकल आई थिंक बट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डू फेक इमोशंस, डू यू अग्री? अंदर कुछ बाहर कुछ। अब पता नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है। मेरे साथ कोई ऐसा करता हुआ तो है नहीं, अगर होता तो लाइफ में नहीं होता। तो मुझे मालूम, मुझे नहीं जमता है। अगर कोई करेगा भी तो मुझे नहीं। मेरे घर पे वही लोग आते हैं जो जो बड़े जेन्युइन से जैसे में जुड़े हैं, और जो नकली आते हैं वो सिर्फ एक ही बार आते हैं, उनकी रिपीट वैल्यू नहीं है, दोबारा नहीं आते हैं। तो और एक समय आपको पता चल जाता है, यू कैन फील, यू कैन सेंस कि ये इतना क्यों हंस रहा है, इतनी हंसने वाली बात तो है नहीं। तो आपको पता चल जाता है कि अरे तो नॉर्मल से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, और इतनी केयर क्यों, 2 दिन में इतनी ज्यादा केयर क्यों। वही कि अरे खाना खाया, पानी पिया, सो अरे ठीक है, बस एकदम नॉर्मल भी तो हो सकता है। तो मुझे उससे इरिटेशन होती है। राइट। ऑल्सो जैसे सर आजकल आप भी देखते होंगे, जो आज जब आप होगे टीनेज में 13-14 इयर्स के, और जो आज बच्चे हैं बहुत जल्दी मेच्योर हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ द मीडिया, बिकॉज ऑफ द नॉलेज दे हैव। डू यू फील दैट वे? हाँ, और मुझे अच्छा लगता है ये, मुझे अच्छा लगता है। एक्टिव एक्टिव लोग अच्छे लगते हैं। बहुत ऐसे सियानों वाली बात मत करो, पर बच्चे जो एक्टिव हो जा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत चीजें नहीं पता थी, मोबाइल का पैटर्न लॉक खोल लेते हैं, वो बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। मतलब ये तो एक एग्जांपल है। बहुत सारी अच्छी चीजें करते हैं जो आपको बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे कि लाइफ दुनिया में ये भी चल रहा है जो आप नहीं जानते हो। बहुत सारे माँ बाप को बच्चे बताते हैं 4 चीजें अच्छे वे में, हाँ. कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो वो बहुत अच्छी चीज है, मगर ओवर स्मार्ट नहीं होना चाहिए। ओवर स्मार्ट होना तो बच्चों पे जचता भी नहीं है ना उनका। तो उन मासूमियत नहीं मरनी चाहिए। नॉलेजेबल होना अच्छी बात है, मासूमियत नहीं मरनी चाहिए। बट
आजकल अगर मैं देखती हूँ बच्चों को तो मुझे ऐसा लगता है कि मासूमियत काफी जल्दी जो हमारे ही होगी उस टाइम से काफी जल्दी खत्म बिल्कुल हो बिल्कुल जा रही है। तो बिल्कुल बिल्कुल। एक वो हाँ क्या, आपने कोई घर का एग्जांपल दे रहा था कि इमरान हाशमी की फिल्म का गाना आ रहा था, तो बाप बदलने वाला था चैनल, तो छोटी बच्ची ने कहा कि पापा मत बदलो, वो सिर्फ किस करेगा। हाँ, तो ऑब्वियसली जो चीजें शायद बच्चों को इतनी जल्दी नहीं पता होनी चाहिए बहुत जल्दी पता हो जाती है, उस वजह से उनका मेच्योरिटी लेवल क्योंकि काफी यंग एज मासूमियत पर। नहीं मरनी चाहिए, उसमें हाँ पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि उनको मोबाइल तो दे दो, लेकिन उनका ये नहीं कि फिर वो कुछ भी देखें, या फिर मतलब हाँ एक तरीके से होना चाहिए कि उनको चैनल्स में भी ये देखना चाहिए, ये नहीं, ये सब उन पे ध्यान देना चाहिए देना चाहिए बिकॉज काफी कि हाँ। यंग एज पे इतना प्रेशर आ जाता है, कंपटीशन हो जाता है कि डिप्रेशन इतनी जल्दी आजकल यंग एज में टीनेजर्स को डिप्रेशन एंजाइटी जो शायद हमें पता भी नहीं था एट दिस एज, तो हाँ, दे आर किलिंग देयर तो चाइल्डिशनेस इसमें एंड पेरेंट्स को एवरीथिंग। ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, इसमें बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो एकदम से कोई चीज हाथ से नहीं होता, हाथ से निकल गई, हम्म। तो वैसा ना हो जाए, बच्चे बच्चे रहें। हाँ नॉलेज अच्छी बात है, चीजें समझाएं भी सिखाएं भी, पर बच्चे बाप ना बने, उतना ही अच्छा है। आजकल तो बाप पैदा हो रहे हैं ना, जिनको पाल पोस के छोटा किया जाता है, बच्चे तो पैदा ही नहीं होते हैं देश में। तो सर विद ऑल दिस लाइक आपने बोला मेरे अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है एंड एवरीथिंग कि बिल्कुल तो मैं ना नहीं बोल सकता, तो यू आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर अदर्स कुछ भी अगर हो तो। बस टाइम सेट होना चाहिए, अगर मैं किसी के लिए पहले से कमिटेड हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट अवेलेबल। अदरवाइज हम्म अगर मुझे कोई जेन्युइन लगता है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम, आई एम ऑलवेज देयर फॉर माय पीपल। हम्म। तो सो ऐसा है, ऐसा है। अगर आपको कोई जेन्युइन नहीं लगता हाउ डू यू ड्रॉ लाइन देन, फिर आप ना कैसे बोलते हो? पता चल जाता है। फिर आप ना कैसे बोलते हो उनको? ना नहीं बोलता हूँ ना, हाँ बोलता हूँ कि 2 साल बाद करेंगे अब बात। अच्छा या दैट इज राइट। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज योर ग्रेट। ना नहीं बोलता हूँ उनको, मैं ना नहीं बोलता, उनको मैं हाँ बोलता हूँ। जब वो पूछते हैं कि आप मुझसे नाराज हो, तो मैं बोलता हूँ हाँ। अच्छा, ये सही है। सो व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट टिल डेट? स्टिल वेटिंग। स्टिल वेटिंग। या बट यू अभी तक कैन जितना डिसाइड। भी अचीव किया है उसमें से आपको क्या लगता है जो आपको अपने बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैंने ये इतना मैंने सोचा नहीं था या ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ? मैं जिनको टीवी पे और फिल्मों में देखता था, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, इससे बड़ा क्या होगा। बहुत अच्छा, सही, ट्रू। तो ये बहुत, जिनके लिए मैं टिकट खिड़की पे मार खाया हूँ, उनके साथ मैं काम करता हूँ। ट्रू। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैं फैन था, वो मुझे मैसेज करते हैं कि लव योर परफॉर्मेंस, आई एम वाचिंग यू। सो ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे बड़ी, लिए। दैट्स ट्रू। और सुपर डांसर्स की वजह से आपको ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सब हाँ एक्टर्स, एक हाँ, से ग्रेटेस्ट एक्टर्स इन बॉलीवुड आप सबसे मिले हैं एंड ऑब्वियसली सबको आपका मामा जी वाला कैरेक्टर एंड एवरीथिंग काफी पसंद आता है, तो यस ऑफ कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर व्हाट विल बी योर लास्ट मैसेज टू द ऑडियंस फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड टू हाउ टू कीप योर सैनिटी इन दीज टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स? डोंट थिंक टू मच, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओवर थिंक करना जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है, और इसके नीचे जो बीमारी होती है वो दवा से ठीक हो जाएगी, इसके ऊपर जो बीमारी होती है ये आपको खुद ठीक करनी होती है। पॉजिटिव तो एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड डाइवर्ट करो अपने आप को किसी चीज में, जो चीज स्ट्रेस दे रही है उसमें क्यों जाना। किसी का ब्रेकअप होता है तो वो सैड सॉन्ग ही सुनता है, मारो पकड़ के ऐसे लोगों को, उसी वक्त तो नहीं सुनना होता है। हाँ एंड बी नॉर्मल, बी नॉर्मल, बिहेव नॉर्मल, बी नॉर्मल, क्योंकि अभी नेचर ने बताया कि आप कुछ नहीं है, आपसे बढ़ के ऊपर है, 2 मिनट हवा रुक जाएगी, आप खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए आसपास ध्यान रखो, पॉजिटिविटी फैलाओ भी, आसपास के लोगों से नॉर्मल बातें करो, एकदम नॉर्मल बातें जैसी होती थी, छोटी चीज में खुश हो जाना चाहिए।
एकदम जरा सी बात होती है। मतलब मैं आपको बताऊं कितनी छोटी सी चीज कि घर पे मिठाई का डब्बा आया तो सबको मिठाई 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 मिल गई, दो दो मिला। मैंने कहा मेरे को एक ही दो, लेकिन मेरे को डब्बे में दो। इतनी छोटी सी चीज है ये कि मेरे को लास्ट में देना एक ही देना, पर मेरे को डब्बे समेत देना। खुशी की वजह एक कागज का वो भी हो सकता है, कागज का डब्बा भी हो सकता है। खुशी ढूंढ लेनी चाहिए, तो ढूंढोगे तो हर चीज में मिल जाएगा। और गैजेट्स में बहुत सारा मत घुसा करो, बाकी सब नॉर्मल चल रहा है। न्यूज देखना कम कर दो, सोशल मीडिया कम कर दो, देश में नॉर्मल है सब कुछ, सब ठीक चल रहा है। That's true. क्या? So, thank you so much, sir, for your time. थैंक यू गीतिका, थैंक यू And गीतिका। thank you to the audience for tuning in and listening to my podcast. I will come with another episode next week. Thank you so much.